तो वसुदेव और देवकी जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और बुला करके कहा कि बाबा आपको तो सब पता है कि मैं यदुकुल, आपको तो सब पता है कि जो नंद के यहाँ लाला पल रहा है वो हमारो है। अगर आप मेरे लाला का नामकरण कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बोले भैया ठीक है कर देंगे, लेकिन बाबा एक बात आप ध्यान रखना। बोले क्या? अगर आपने मेरे लाला का नामकरण किया और ये बात कंस को पता चल जाएगी तो कंस को बिल्कुल ये कंफर्म हो जाएगा कि देवकी का 8वां गर्भ कोई और नहीं है, नंद के यहां पल रहा लाला ही है। इसलिए आप थोड़ा नामकरण करने में ध्यान रखना कि नामकरण करने में ये ध्यान रखना कि एक बात विशेष, ये बात पड़ोसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। बोले ठीक है नहीं पता चलेगा। चल दी। अब जैसे नंद भवन में पहुंचे, शाम हो चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था, तो अपनी निकाली चादर और डाला लेटे सो गए। प्रातः काल हुआ तो भैया जैसे नंद भवन का दरवाजा खुला, नंद बाबा ने देखा दरवाजे पे संत। अच्छा, पुराने जमाने में किसी के द्वार पर कोई संत विद्वान ब्राह्मण आ जाते थे, लोग बड़े प्रसन्न होते थे। ऐसा लगता था जैसे होली दिवाली का त्योहार आ रहा है। महाराज बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। नंद बाबा ऐसे प्रसन्न हुए महाराज, जैसे लगा होली दिवाली का त्योहार आ गया। ले गए, उनका चरण धोला, उनको चंदन लगाया, माला पहनाई, आरती उतारा और भैया जलपान कराया। फिर उनसे पूछा बाबा आपका रेफरेंस क्या है, आपका परिचय क्या है? तो गर्गाचार्य जी अपना परिचय देते हुए बोल पड़े कि गर्गः पुरोहितो राजन, गर्गः पुरोहितो राजन, यदूनां तो महत्तपः। मैं यदुकुल का आचार्य हूं, गर्गाचार्य मेरा नाम है। और भैया मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, परम सौभाग्यशाली समझता हूं कि भैया उसी कुल खानदान में हमारा जन्म हुआ जो भगवान श्री कृष्ण के कुल के आचार्य हुए। यदुकुल के आचार्य गर्गाचार्य जी और हम लोग गर्ग कुल से आए। महाराज तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैं यदुकुल का आचार्य हूं, गर्गाचार्य मेरा नाम है। बाबा काम क्या करते हैं? अरे भैया किसी की शादी कराना हो, जनेऊ संस्कार कराने हो, नामकरण संस्कार कराने हो, कोई काम अपना है। नंद बाबा ने कहा बाबा फिर तो आपने बड़ी चौकी याद दिलाई, हमारे यहाँ भी 2-2 लाला है, अभी काऊ लाला को नामकरण न भयो, और अगर आप मेरे लाला का नामकरण कर देते तो बड़ी कृपा होती। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन माफ करना, हम आपके लाला का नामकरण नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि आप कोई काम सीधे से तो करते नहीं, हू हल्लड़ करके करते। और देखो आप कोई ना कोई उत्सव मनाते हो तो कंस कोई ना कोई राक्षस भेज देता। हाँ हम आपके लाला का नामकरण एक तरीके से कर सकते हैं। बोले कैसे? अगर आप एकांत में गौशाले में अगर अपने लाला का नामकरण कराओ तब। बोले ठीक है बाबा एकांत में कराएंगे, गौशाले में ये बात पड़ोसी को भी नहीं पता चलेगी। ठीक है। अब गर्गाचार्य जी महाराज दौड़े नंद बाबा दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास और यशोदा मैया से बोल पड़े ए देवी, एक बहुत चोखो ज्योतिषी आया है, हम अपने लाला को नामकरण वाई से करवावेंगे। यशोदा मैया बोली हम तो अपने लाला के नामकरण संस्कार में पूरे व्रज को चूल को नौता देंगे। अच्छा चूल को नौता समझते कि नहीं? हाँ चूल को नौता कैसे होता जानते कि नहीं? क्यों बार साहब जानते हैं कि नहीं?
अरे भैया, जिसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक उसी के यहां भोजन करते हैं जिसके यहां चोल को न्योता होता है। क्या कहते हैं यहां? हाँ, यहां क्या कहते हैं? वहां को चूल्हा न्योता। क्या कहते हैं? अरे बाबा, आज आपको चूल्हा न्योता है, ऐसे कहते हैं, चूल्हा न्योता बाबू। और जिसके यहाँ चूल्हा न्योता होता है, फिर बच्चे से लेके बूढ़े तक उसी के यहाँ भोजन करते हैं जिसके यहाँ चूल्हा न्योता होता है। तो भैया, यशोदा मैया बोली, हम तो अपने लाला के नामकरण संस्कार में पूरे व्रज को चूल्हा न्योता देंगे। अच्छा, नंद बाबा बोले, पागल वागल हो गई हो क्या? हम कोई उत्सव करते हैं तो देखो कंस कोई ना कोई राक्षस भेज देता है, तो क्या अपने लाला के जीवन में हम संकट लाना चाहते हैं क्या? एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले नामकरण अभी कर ले, चूल्हा न्योता बाद में करेंगे। यशोदा मैया बोली ठीक है। तो महाराज नंद बाबा से बोली ठीक है, चलिए आप व्यवस्था कीजिए, मैं लाला को लेकर के आ रही। अब जैसे नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, व्यवस्था करने लगे। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोल पड़ी, ए बहन, हम अपने लाला को नामकरण ऐसो ज्योतिषी से न करवावेंगे, चोखो ज्योतिषी से करवावेंगे, खड़िया पलटन बाबा से न करवावेंगे। हाँ। रोहिणी मैया बोली, इसका मतलब तुम परीक्षा लोगी क्या? यशोदा मैया बोली, और नहीं तो क्या। बोले अच्छा, परीक्षा कैसे लोगी? बोले अरे, मेरे लाला का रूप तुझसे मिलता जुलता है और तेरे लाला का मुझसे। एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले लाला की अदला बदली कर ले। अगर चोखो ज्योतिषी होगो तो फट बता देगो, खड़िया पलटन बाबा होगो तो ना बता पाएगा। अब क्या किया? यशोदा मैया का लाला ले ली रोहिणी मैया, और रोहिणी मैया का लाला ले ली यशोदा मैया। लाला की अदला बदली की और लेकर के चल दी। और जैसे लेकर के भैया चली, पहुंची नंद बाबा के यहाँ, स्वस्तिवाचन हुआ, हवन इत्यादि कर्म हुआ, नामकरण की बारी आ गई। अब तो भैया जैसे नामकरण की बारी आई, यशोदा मैया बोल पड़ी, बाबा हम बड़ी हैं तो हमारे लाला को नामकरण थोड़ा पहले कर दो। यशोदा मैया जैसे इतना बोली, अब गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही देखा यशोदा मैया की गोदी में बैठे हुए लाला को, तो देखते ही बोल पड़ी, अरे अरे, या तो मैया जो आपकी गोदी में बैठा हुआ लाला आपको तो है ना है? मैया बोली, हमारो न है तो का पड़ोसी का लेके आई हूं का? गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। बोले फिर? तब गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े क्या कि अयम हिरोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यम बलम विदुः। ये रोहिणी मैया का है ना? तो रोहिणी मैया यशोदा मैया का हाथ दबाते हुए बोल पड़ी, ए खड़िया पलटन बाबा ना है, चोखो ज्योतिषी, देखो देखते ही आने फट बताए दे। यशोदा मैया बोली, अच्छा बाबा सॉरी सॉरी, गलती हो गई, नाम का है वह तो बताओ। तो गर्गाचार्य जी बोल पड़े, मैया इनके नाम में योगी लोग रमण करते हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। राम का मतलब विद्वत वर्ग जरा ध्यान दें, वैयाकरणी आचार्य जरा ध्यान दें। रमन्ते योगिनो यस्मिन तस्मिन सएव रामः। जिनके नाम में योगी लोग रमण करते हैं उनका नाम क्या है? राम। नाम में। और आज संयोग से भगवान श्री राम का विवाह उत्सव है।
विवाह पंचमी है आज ही के दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह भी हुआ था। और आज देखिए अयोध्या में ध्वजा पूजन हो रहा है प्यारे, ध्वजारोहण हो रहा है। हाँ, सौभाग्यशाली हैं आज वो लोग जिन्हें आज इस उत्सव का दर्शन करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भैया भगवान का ये राम नाम बहुत कल्याणकारी, परम कल्याणकारी है ये राम नाम। राम नाम को भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। और राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी राम नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते, इतनी महिमा है राम नाम की। और भैया जैसे गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया कि इनका एक नाम होगा राम, राम। और क्या नाम होगा? बोले इनके अंदर बल की अधिकता अधिक होगी, इसलिए इनका एक नाम होगा बल, बलराम। ये कभी एक गर्भ से खींच करके संकर्षण विधि से दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। दाऊ दयाल हलधर। अच्छा बाबा, ये जो छोटा वाला याको का नाम होगा, तो छोटे वाले के विषय में क्या कहना था वो तो सीधे डायरेक्ट कहने जा रहे थे, ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन अभी पूरा बोल नहीं पाए थे, अभी केवल इतने बोले थे, ये तो साक्षात। लाला गोदी में लेटे लेटे इशारा करते, कीप साइलेंट, चुप, पोल पट्टी खोलोगे क्या? बोले कैसी पोल पट्टी? भले भगवान हो तो भगवान बताने जा रहे हैं, यहां में कौन सी बहुत बड़ी बात है? लाला इशारों में बोल पड़े, भैया यहां भगवान बनने में सुख नहीं है, यहां तो बेटा बनने में सुख है। बोले क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा कैसे होती है सबको पता है। हाँ, अपने लिए भोजन की थाली इतनी बड़ी, अब भगवान के लिए इतनी बड़ी कटोरी है ना। अपने लिए भोजन की थाली सजाएंगे महाराज तो बढ़िया सुंदर सुंदर आइटम पे आइटम पकवान बढ़िया। अब भगवान के लिए इतना, कहीं मिश्री रख दिए, कहीं चीनी रख दिए, कहीं गुड़ पेड़ा रख दिए। हाँ, अच्छा माताएं यदि पूजा करने लगे तो इनकी पूजा और विचित्र होती है। ये तो गुड़ पेड़े का भोग लगाएंगी तो जब तक तोड़ करके देवताओं की नाक पर नहीं चिपका देगी तब तक इनका भोग नहीं माना जाएगा। हाँ, और कहीं अगर पंडित जी मना कर दे, अम्मा क्या करत हो? हाँ, कितनी जगह आप देखे होंगे मूर्ति में इतना पोर्शन गायब, क्योंकि वो भोग लगाएंगे तो जब तक तोड़ करके टीक न दे ना मुंह पे तब तक उनका भोग नहीं माना जाएगा। तो महाराज लाला गोदी में लेटे लेटे इशारा करते हुए बोल पड़े, खबरदार, यहां भैया भगवान बनने में सुख नहीं है, यहां तो बेटा बनने में सुख। बोले अच्छा। तो महाराज लाला जैसे इशारा किए, लाला की आंखों में तो ऐसो जादू है कि भैया उनकी तो आंखों में ऐसा जादू है कि गर्गाचार्य जी समाधि में चले गए। गर्गाचार्य जी उनकी नजरों से नजरें जैसे मिली तो समाधि में चले गए, क्योंकि लाला की नजरी तो बड़ी कातिल है। अरे कातिल नजर है तुम्हारी, लाला की आंखें ही बड़ी कातिल है।
हाँ, वो एक बार जिनको अपनी नजरों से निहार देते हैं ना, देख देते हैं ना, लोग उन्हीं के दीवाने हो जाते हैं। और गर्गाचार्य जी की ओर जैसे देखा उन्होंने, तो भैया गर्गाचार्य जी तो समाधि में चले गए। अच्छा, समाधि भी कई प्रकार की होती, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि, एक होती है योग समाधि। गर्गाचार्य जी कौन सी समाधि में गए? त्राटक समाधि। अच्छा, त्राटक समाधि कैसे होती है? आंख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, सांस आनी जानी बंद। अब एक बात बताओ भैया, किसी की आंख खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए और सांस आनी जानी बंद हो जाए, लोग क्या समझेंगे? आंख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, सांस आनी जानी बंद, क्या समझेंगे लोग? पधार गए क्या? लेकिन गर्गाचार्य जी तो महाराज त्राटक समाधि में, क्योंकि लाला की नजरों से उनकी नजरें मिली, कृष्ण के नेत्रों में ही तो जादू है। तो महाराज जैसे ही लाला ने देखा तो उन्होंने महाराज कहा कि भैया इशारों इशारों में यहां बोल पड़े कि भगवान बनने में यहां सुख नहीं है, यहां तो बेटा बनने में सुख है। मैया बोली बाबा इनको नाम का होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा तो इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप डीओ भी बताइए। मैया ने कहा कि भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, और हाँ बाबा उस समय अर्धरात्रि का तकरीबन समय था। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे पंचांग खोला, देखा भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी अर्धरात्रि, रात्रि के तकरीबन 12 बज रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा माता जी इनका नाम वी शब्द से रख दीजिए, वी। माता जी ने कहा कि बाबा आप ही रख दो। बाबा ने कहा माता जी फिर इनका नाम रख दो विहारी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बोले क्या? राशि का नाम डायरेक्ट लिया नहीं जाता है। लिया जाता है क्या? अरे तो शादी ब्याह विचारने के लिए होता है, राशि का नाम डायरेक्ट थोड़ी लिया जाता है। बुलाने वाला नाम अलग से, लेकिन राशि का नाम अलग होता है। माता जी ने कहा कि बाबा अगर मान लीजिए लेने का बड़ा मन करे इनका नाम, तब क्या कहेंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा कि माता जी अगर इनका नाम लेने का ये बड़ा मन करे तो डायरेक्ट नाम मत लेना, इनको कह देना बांके बिहारी। नाम तो है बिहारी लेकिन डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, इसलिए वृंदावन में लोग क्या कहते हैं? बांके बिहारी। दर्शन करने जाए तो क्या कहते हैं? बांके बिहारी जा रहे हैं, बांके बिहारी का दर्शन करने जा रहे हैं। माता जी ने कहा कि बाबा और क्या नाम होगा इनका? बाबा ने कहा कि मैया एक नाम इनका होगा माधव, मायाया भवः माधवः। ये मायापति है, इसलिए मां शब्द से जिनका नाम होता है वो बड़े मायावी टाइप के होते हैं। हाँ मां क्यों? क्योंकि ये मायापति, इसलिए इनका नाम है माधव, मायाया धवः माधवः। माधव। और क्या नाम होगा? बोले इनका सबसे प्यारा इनका नाम होगा गोविंद।
गोपाल, और ध्यान दीजिए, गोविंद नाम लेने पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जितना आपको सैकड़ों साल कल्पवास करने का फल मिलता है, सैकड़ों साल अयोध्या मथुरा रहने का फल मिलता है, उतना नाम अगर आप केवल गोविंद का नाम एक बार ले लीजिए, उतना पुण्य आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। इतना नाम में ताकत है गोविंद के। गोविंद नाम भगवान को बड़ा प्रिय है, गोपाल नाम इनको बड़ा प्रिय है। माता जी ने कहा कि बाबा कोई ऐसा नाम बताइए जिसमें थोड़ा अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो। बोले अच्छा, तो माता जी एक काम कीजिए। बोले क्या? इनका नाम रख दीजिए कृष्ण। कृष्ण का मतलब कर्षयति कृष्णः आकर्षयति कुत्र वसति हृदये वसति। इनका नाम लेने मात्र से लोग इनकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा कृष्ण। माता जी ने कहा बाबा वाह, और क्या नाम होगा? बाबा ने कहा माता जी कहां तक इनके नामों का वर्णन करूं? बोले क्यों? क्योंकि बहूनि तन्ति नामानि, इनके तो हजारों नाम होंगे, कहां तक इनके नामों का वर्णन करें हम? नामकरण हुआ लाला का और फिर